वागरथाइव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सांब सदाशिवाय नमः। गलौंगौर्यै नमः। गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। वह हमारे साधु संत महात्मा जो दुखी जनों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि किसी चीज़ को कोई कायम वायम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बुद्धि काम करती हो तो आपको यह बात विदित हो चुकी होगी कि भाई किसी चीज़ को कायम करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे इस ग्रंथ में यहाँ से निर्गुंडी कल्प प्रारंभ हो रहा है, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। छोटा हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी कर सकता है। और जो अद्भुत क्रिया है और इसमें आपको हर बात समझ में आने वाली है। तो यहाँ से ग्रंथ को अति ध्यान पूर्वक आप पढ़ें, समझें तो सबको लाभ होगा। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। गोरक्षमुंडी कल्प जो है पिछले पृष्ठ में शुरुआत हुई थी, उसको किस तरीके से खाना है उसकी बात पिछले पृष्ठ में बताया गया था। उसी को आगे कहते हैं। जलोदर तु तक्रेण दग्धा गुल्प पयोन्वितः कुष्ठम मध्वाज्य संयुक्तो भुक्तो निशेष रोगहत। कहने का तात्पर्य है, उसी गोरक्षमुंडी के चूर्ण को जलोदर नाम की बूटी और तक्र ये भी बूटी है और गुल्म ये भी कुछ बूटी ही है, पयोन्वितम यानी कि दूध के साथ में, कुष्ठम मध्वाज्य संयुक्तो भुक्तो निशेष रोगहन यानी कि इन सब औषधियों के साथ में अगर जो गोरक्षमुंडी का सेवन किया जाए तो सारे जितने भी प्रकार के रोग कहे गए हैं वो सारे के सारे शमन होते हैं। और कहते हैं इसको खाना कैसे है, तो ये जो गोरक्षमुंडी है, इस औषधि के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो भोलेनाथ हैं। तो कहते हैं भक्षणे मूक संवस्य मंत्र, अर्थात इसको खाने के समय भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हुए और इस मंत्र का पाठ करने को कहते हैं। तो कहते हैं इसके अधिष्ठात्र देव हैं श्री शंभु तोदितः। तो इसके बाद कहते हैं अमृतोद्भवाय अमृतत्वम में कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र होगा, अमृतोद्भवाय अमृतम में कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो है यह मंत्र है। तो यहाँ पे गोरक्षमुंडी कल्प जो है समाप्त हो रहा है और यहाँ से निर्गुंडी कल्प प्रारंभ हो रहा है। तो निर्गुंडी लगभग हमारे पहले के पृष्ठ में, पहले के चैनल पे आपने निर्गुंडी की पहचान तो कर ली है। यह एक अद्भुत औषधि है जो मेरा फेवरेट कह लीजिए कि निर्गुंडी मेरा फेवरेट है। यहाँ मैं चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि कुछ न कुछ फार्मूला आपको हर वीडियो में, हर पेज में साइड से भी देते चलें। जो हमारे पास एक ग्रंथ है उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें से एक फार्मूला हमको ध्यान में आ रहा है कि 3 धारे का जो थुहर होता है, जिसको लाल थुहर कहते हैं, उसका रस और आंकड़े का रस, आंकड़े के जो पीले पत्ते होते हैं उसका रस और अगस्त का रस और एलोवेरा जो होता है उसकी जेली, इन सबको यदि हिंगुल के साथ में घोटा जाए और इसको अच्छी तरीके से घोट लिया जाए, इन सब सामग्रियों को, ये जो 3 धारे वाली जो थुहर होती है
लाल रंग की होती है, ये दुर्लभ है। और सफ़ेद आंकड़ा, ये तो मिलने वाली चीज़ है। अगस्त, तो अगस्त के फूल या पत्ते का रस ले लें तो इसकी एक, इसमें थोड़ी सी एलोवेरा का जो जेल होता है वो मिला लिया जाए और इसको अच्छी तरीके से इसमें हिंगुल डाल के और बढ़िया तरीके से इसको खरलाई कर ली जाए। और जो अपना नीला थोथा होता है, जब ये चटनी सी बन जाए तो नीले थोथे के ऊपर इसको लपेट के और बढ़िया से कपर मिट्टी कर ली जाए और 1.5 से 2 kg की उपलों के आंच में इसको पकाया जाए तो कहते हैं कि तत्क्षणात् जायते भस्म, यह भस्म बन जाएगा यहाँ पे। और उस भस्म को नागपत्राणि लेपयेत, नागपत्र पे अगर जो उसका लेपन किया जाए और उस नाग के माध्यम से नाग को अगर जो नाग भस्म बना लिया जाए तो निश्चित ही काम अपना बनने को है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। आइए निर्गुंडी कल्प की तरफ चलते हैं। कहते हैं निर्गुंडी मूल चूर्णम तु गव्य सर्पी पलाष्टकम। बात को थोड़ी गंभीरता से समझेंगे। निर्गुंडी के मूल को लाना है। चूर्णम तु गव्य सर्पी पलाष्टकम, बात को समझेंगे कि निर्गुंडी के मूल को ला कर के और उसको पाउडर करते हुए चूर्णम यानी कि उसको चूर्ण बना दें तो गव्य सर्पी पलाष्टकम। अब यहाँ पे गव्य शब्द आया है, गव्य, तो गव्य यानी कि गौमूत्र से इसको लेना चाहिए। गव्य पंचगव्य जैसे कहा जाता है वैसे गव्य है गाय का मूत्र। सर्पी पलाष्टकम यानी कि सरसों का इस्तेमाल करने की बात है। पलाष्टकम 8 पल सर्पी पला, इसको अपने तरीके से अन्वेषण भी कर सकते हैं। इसमें अगर जो कोई त्रुटि है तो उसको आप सही कर लेंगे। फिर कहते हैं अष्टकम पलाष्टकम यानी कि 8 पल, घृतम चैव तथा छोद्रम, षोडशम क्षीरकम तथा। अब यहाँ घी की बात आ रही है, घी होना चाहिए तथा छोद्रम। अब छोद्रम शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। फिर कहते हैं षोडशम क्षीरकम तथा यानी कि दूध, 16 गुना 16वां भाग, इसमें दूध के साथ में स्निग्ध यानी कि पकाना, स्वेदन करना। स्निग्ध भांडे समालूढ़्य धान्य राशे निधापयित, इसको धीमी आंच पे पकाने की बात है। स्निग्ध भांडे यानी कि भांडे में डाल के इसको धीमी आंच पे पकाएं। समालूढ़्य, फिर उसी में इसको डाल करके धान्य राशो निधापयित यानी कि धान के बीच में इसको गाड़ दें। फिर कहते हैं पूर्णामासेन दुधृत्य आदित्य पुष्प संयुते। अब यहाँ पे बात को समझेंगे कि पूर्णमासेन दुधृत्य आदित्य पुष्प संयुते, आदित्य के फूल के साथ में, आदित्य पत्री के फूल के साथ में इसको 1 महीने तक रखना है। बिडाल पद मात्रम तु वर्ध मेकम प्रभक्षयेत। कहने का तात्पर्य है कि जब 1 महीने तक इसको आदित्य पत्री के साथ में रख के और वहाँ से निकाला जाए तो उसको खाने की बात करते हैं। बिडाल पद मात्रम तु यानी कि बिल्ली के पैर के समान थोड़ा सा बिडाल पद, बिडाल जो है बिल्ली को कहा जाएगा, पद यानी कि उसके पैर, मात्रम उसी के मात्रा के हिसाब से, ये मेरी जानकारी के अनुसार होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए कि बिडाल पद मात्रम, मात्रा का संकेत कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्ध में कम प्रभक्षयेत यानी कि उसी मात्रा के हिसाब से खाने की बात है। फिर कहते हैं खाने से क्या होगा, बलि पलित निर्मुक्तो जीवित वर्ष सहस्त्रकम
यानी कि वृद्धावस्था उसको नहीं आएगी, वो युवा रहेगा और जीवित वर्ष सहस्त्रकम 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति जीवित रहेगा, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। फिर आगे कहते हैं यहाँ से यह अद्भुत ग्रंथ है, इसको यह कल्प जो है अपने आप में अद्भुत है। आगे के पृष्ठ में भी आप इसको देखेंगे, यह बहुत उच्च कोटि की बात है, इसको समझेंगे। निर्गुंडी मूल मादाय, अब निर्गुंडी के मूल को ला करके, निर्गुंडी मूल मादाय अजामुत्रेण यह पिबेत, अगर जो बात को पूरी तरीके से गंभीरता से समझेंगे, पूरे ग्रंथ का यही सार है। जो बात को समझेगा उसकी नैया पार हो जाएगी। कहते हैं कि निर्गुंडी मूल मादाय, यानी कि उसको ला करके निर्गुंडी के जड़ को, अजामूत्रेण यह पीबीत, अगर जो बकरी के साथ दूध मूत्र के साथ में, बकरी अजा को बकरी कहते हैं, अजामूत्रेण यह पीबीत, अगर जो कोई पीता है खाता है, तो कहते हैं नाखाश्च दंताश्च केशाश्च सप्तरात्रात् पतन्ति च, बात को समझेंगे। यह जो औषधि आपने खाई, निर्गुंडी के मूल के भस्म पाउडर को बकरी के मूत्र के साथ में अगर जो कोई खाता है, सप्तरात्र यानी कि 7 दिन तक, पीबीत, तो क्या होगा, नखाश्च दंताश्च केशाश्च सप्तरात्रात् पतन्ति च, कि आपका जो नाखून है और जो दांत है और जो केश है यानी कि बाल, यह 7 रात्र तक खाने से पतंति यानी कि ये गिर जाएंगे। यहाँ गिरने का भाव ये है कि जाहिर सी बात है, जब कोई औषधि खाई जाएगी तो वो औषधि हमारे शरीर पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। तो जब नाखून दांत और बाल गिरना शुरू हो जाएं, तो ये बात निश्चित हो जाती है कि यह औषधि हमारे शरीर पे काम कर रही है। फिर इसी चीज़ को निरंतर खाते रहेंगे, यानी कि 7 दिन तक और खाएंगे, आगे के पृष्ठों में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वह पुनः ये सारी चीज़ें नया अवस्था में आपको प्राप्त होगी। यानी कि पूरी की पूरी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो ओवरऑलिंग हो जाएगी, उसको नया शरीर प्राप्त होगा जो देवता के समान होगा। कहते हैं मास मात्र प्रयोगेन सर्व सिद्धि प्रजायते, कितनी बड़ी बात है ये, बात को समझें। इस कल्प को इस तरीके से अगर जो 1 मास तक खा लिया जाए, तो मास मात्र प्रयोगेन सर्व सिद्धि प्रजायते, सारी प्रकार की सिद्धि मिल जाती है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। फिर कहते हैं तस्य मूत्र पुरीषीण सुलभम भवति कांचनम, यह पंक्तियां जो है अगले पृष्ठ की हैं, लेकिन यहाँ उत्साहवश मैंने कह दिया, तो इससे इसी व्यक्ति के खाए हुए इस निर्गुंडी के खाने से उसके द्वारा जो पेशाब किया जाएगा सुल्व यानी कि तांबे के ऊपर, तो वह कांचन में परिणित हो जाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और यहाँ से आगे बहुत अच्छा कल्प है, इसको हम अगले पृष्ठ में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो दिखने से रहा, तो आगे पृष्ठ में आपको दिखेगा, और इसको हर व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही साधारण सा विषय है। आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट इत्यादि करते रहें, सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और मनन करते रहें। अगले पृष्ठ में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव।